धनु राशि, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी शनि वक्री की रीडिंग लेकर आई हूँ। ठीक है, इसे आप अपने मून साइन, नाम से, लग्न से देख सकते हैं। ठीक है, कुछ लोग सन साइन और डेट ऑफ बर्थ से भी देखते हैं। ठीक है, मीन्स की जो सन साइन जिनका या डेट ऑफ बर्थ जिनका सेजिटेरियस में आता है वो भी देखते हैं। तो देखने को आप देख सकते हैं, लेकिन बहुत कम रेजोनेंसी के चांसेस है। ठीक है, ज्यादातर मून साइन, लग्न से और नाम से जो धनु राशि के है वो देखे तो रेजोनेंसी के चांसेस ज्यादा रहेंगे। ठीक है, अदरवाइज आप जिस भी तरीके से देखते हैं और आपसे यदि मैच करती है एनर्जीज तो आप तब भी देख सकते हैं, कोई भी टर्म एंड कंडीशन नहीं है। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग रहेगी धनु राशि, ये ही था पे फोकस नहीं करना है। ठीक है, हो सकता है कुछ बातें आपसे जाए, कुछ बातें ना जाए, हो सकता है सारी की सारी बातें आपसे रेजोनेट करे। रीडिंग का उद्देश्य, इस वीडियो का उद्देश्य आपको क्या करना चाहिए, आपका इस वक्री मोमेंट में, वक्री पीरियड में, और साथ में आप ढैया में भी है। ठीक है, तो एक तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है, आपको किस तरह फोकस करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ठीक है, और भी बहुत कुछ, जो भी साइड मुझे यहाँ पे आपका हाईलाइट होता हुआ दिखेगा, ठीक है, हम वहां पे सारी बातें करेंगे। ओके, कुछ डेट्स इंपॉर्टेंट्स बता सकती हूँ मैं, अगर मुझे लगता है कि कोई नंबर बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है, कोई ज़ोडिएक साइन अगर बहुत हाईलाइट हो रहा है, किसी तरफ इंडिकेट कर रहा है, तो बने रहिएगा अंत तक। यदि आप लव लाइफ एंड मैरिज लाइफ की रीडिंग देखना चाहते हैं तो वो भी चैनल पे मैंने अपलोड कर दी है। ठीक है, और ओवरऑल लाइफ को लेकर भी कर दी है, रेस्ट ऑफ 2026 की रीडिंग। इंट्यूशन, हार्ट अटैक एंड लॉस, कोई हार्ट ब्रेक आपने पास्ट में, या कोई ऐसा रिश्ता, ठीक है, जिसने आपको तोड़ा, लेकिन मतलब पेन दिया, लेकिन लाइफ में ना आगे बढ़ने के लिए या एक सॉलिड फाउंडेशन के लिए, ठीक है, आपको पहले से भी ज्यादा मजबूत बना दिया। कुछ लोगों की बातें आपको हर्ट कर सकती है। ठीक है, कहीं पे कुछ सीखने जा रहे हैं, कुछ कोर्स कर रहे हैं या कुछ भी, ठीक है, किसी मेंटोर से, किसी गाइड से, ओके, हो सकता है कि आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट फेस करना पड़े। जरूरी नहीं है कि वो ऐसी बातें करे कि आप डिसअपॉइंट हो, लेकिन हो सकता है कि वैचारिक मतभेदों के कारण, वैचारिक विभिन्नताओं के कारण आपके साथ वाइब्स मैच ना हो। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप बुरे हैं या वो बुरे हैं, सारा खेल पर्सपेक्टिव का है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि हो सकता है कोई गुरु, मेंटोर, या जिन्हें आप मानते हैं, ठीक है, जिनको बहुत ज्यादा मानते हैं, तो कहीं ना कहीं उनसे आपको हर्ट हो सकता है। वो बातें शायद आपको सुनने को ना मिले जो आप सुनना चाहते हैं। गॉट इट। तो इस वजह से यहाँ पे कोई हर्ट वगैरह होता हुआ मुझे दिख रहा है। तो यदि हम यहाँ पे बात करें, आपके 27 जुलाई से 11 दिसंबर 2026 तक का समय कैसा रहने वाला है, ये अवधि आपके घर परिवार ये ज्यादा हाईलाइट रहेगा। ठीक है ना, मानसिक शांति, माता पिता, संपत्ति, वाहन, करियर फाउंडेशन, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जीवन में स्टेबिलिटी से जुड़े विषयों का पुनर्मूल्यांकन करवाएगी। रिविजिट कह सकते हैं, ठीक है, री इवेल्युएट कह सकते हैं। ओके, तो ये सब कराएगी इस फेज में। शुरुआत में ये वक्री यात्रा रेवती नक्षत्र से होगी और लगभग अगस्त 2026 में ही नक्षत्र परिवर्तन के बाद उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो इसलिए इस पूरे समय की ऊर्जा 2 चरणों में काम करेगी। पहले चरण में आपको अपने जीवन की परिस्थितियां जो है उनको समझने, रिव्यू करने और पुराने मामलों को दोबारा देखने का अवसर मिलेगा। ठीक है, जहाँ पे कुछ यहाँ पे हार्ट अटैक एंड लॉस, ओके, साथ में यहाँ पे किसी पास्ट की याद में खोना, ठीक है, यहाँ पे ये चीजें दिख रही है। ज्ञान बहुत ज्यादा अर्जन करने वाले हैं आप, बहुत कुछ सीखने वाले हैं आप लोग। ठीक है, प्रैक्टिकली भी, इमोशनली भी बहुत कुछ। ओके, कुछ पहले से अलग। सेकंड फेज जो होगा, जब उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में एंटर करेंगे, तो वहां पे आपको उन चीजों पर प्रैक्टिकल एक्शन लेने और स्थायी समाधान बनाने की आवश्यकता महसूस होगी। ठीक है, देखिए मून कार्ड, इंट्यूशन, ठीक है, इंट्यूशन को क्लियर किया है मून कार्ड ने, हार्ट अटैक एंड लॉस को क्लियर किया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे कोई बहुत ही तेजी से आपकी तरफ आता हुआ या आती हुई दिखाई दे रही है। ये कहीं ना कहीं नो कॉन्टेक्ट और सेपरेशन जिनके बीच में चल रहा था या चल रहा है उनकी तरफ दिखा रहा है ये। ठीक है, हाई प्रिस्टेस, मेमोरीज ऑफ लव को क्लियर किया है हाई प्रिस्टेस ने, बेस चक्र को क्लियर किया है पेज ऑफ
स्वॉर्ड्स ने, स्टैंड योर ग्राउंड, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ये दो जो कार्ड है ना, स्टैंड योर ग्राउंड और नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सेजिटेरियस ये पूरी तरीके से इंडिकेट कर रहे हैं कि दिसंबर खत्म होने तक, मतलब कि 2026 खत्म होने तक, और यहाँ पे अगर कहे कि ये जो पीरियड है, शनि वक्री का पीरियड है, ये खत्म होने तक बहुत यहाँ पे धनु राशि वाले जातक, ठीक है, स्पेशली फीमेल जो है, ठीक है ना, जो अभी तक हाउस वाइफ थे, जो अभी तक कुछ कर नहीं रहे थे, ठीक है, फाइनेंशियली कुछ नहीं कर रहे थे, मतलब कि सेल्फ डिपेंडेंट नहीं थे, सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं थे, बहुत लोग यहाँ पे कर जाएंगे। अभी भी यदि सोच रहे हैं ना क्या मुझे कुछ करना चाहिए, स्पेशली ये बात मैं फीमेल्स के लिए कह रही हूँ, ठीक है, वैसे तो ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन कुछ कुछ यहाँ पे मैसेजेस आते हैं वो बहुत प्रोमिनेंट होते हैं, उनमें से ये एक मैसेज है। फीमेल्स को कह रही हूँ, अभी भी अगर आप सोच रहे हो कि मुझे कुछ सीखना चाहिए, मुझे भी सेल्फ इंडिपेंडेंट होना है, मुझे भी अपने पार्टनर का हाथ बटाना है, अपने शौक पूरे करने हैं, मैं नहीं हाथ फैला सकती बार बार किसी के सामने, मुझे दुनिया को प्रूफ करके दिखाना है मैं क्या हूँ, ठीक है, क्योंकि बोलने से ज्यादा हमारे एक्शंस ही वर्क करते हैं, छाप छोड़ते हैं दुनिया में, ठीक है। बोलने को तो हम कोई भी कुछ भी बोल दे, ठीक है, लेकिन वो कब सीरियसली लिए जाते हैं, जब हम ऐसा कुछ करके दिखाए। तो स्टैंड योर ग्राउंड, धीरे धीरे ही सही, एक छोटे अमाउंट पे ही सही, आप मुझे यहाँ पे मतलब बहुत कुछ करता हुआ दिखाई दे रहे हैं, स्पेशली फीमेल सेजिटेरियस जो है। ओके, यहाँ पे कोई छोटा मोटा बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ सेल्फ एम्प्लॉय काइंड ऑफ चीज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये भी चीजें हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। मून ओरेकल डेक से मैं यहाँ पे 2 कार्ड निकालूंगी एंड देन फिर और एक्सप्लेन करूंगी। इस वक्त का, इस अवधि का मुख्य उद्देश्य आपका क्या होना चाहिए, और उससे भी पहले एक बड़ा संदेश इस पूरे अवधि के लिए, ठीक है। बाहर की दुनिया में आगे बढ़ने से पहले अपनी इनर फाउंडेशन को मजबूत कीजिए, इनर फाउंडेशन को मजबूत करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए विजडम, और ये क्या है, फर्म फाउंडेशन, ठीक है। यहाँ पे क्या है, होप। तभी मैंने आपको क्या कहा, बाहर की दुनिया में आगे बढ़ने से पहले अपनी इनर फाउंडेशन को मजबूत करना पड़ेगा सेजिटेरियस। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, ये जंप होकर आया है शफल करते वक्त, ठीक है। एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, बॉटम ऑफ द डेक है, अ टाइम फॉर हीलिंग, इमोशंस आर रनिंग हाई। मुख्य उद्देश्य की यदि बात करें हम यहाँ पे सेजिटेरियस, तो मुख्य उद्देश्य आपको अपने जीवन में स्टेबिलिटी और इमोशनल सिक्योरिटी को सीरियसली लेने के लिए प्रेरित करेगा ये टाइम पीरियड, ठीक है। आप अक्सर भविष्य की बड़ी पॉसिबिलिटीज के बारे में सोचते हैं, आपको नई जगह जाना, नई चीजें सीखना, नई अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करना और आगे बढ़ना बहुत पसंद है, ठीक है। ये सेजिटेरियस के ट्रेड्स है, कहीं ना कहीं उनका नेचर ही है, ठीक है। हो सकता है किसी में कम है, किसी में ज्यादा है, किसी को आने वाले समय में हो, ठीक है ना, लेकिन आता जरूर है। जो हमारे अंदर ट्रेड्स निहित होते हैं ना, कम ज्यादा या आने वाले टाइम में हो, कि कुछ लोग बोले कि अभी तक तो ऐसा नहीं है, ठीक है, हमारे अंदर तो ये नहीं है, ठीक है, तो आने वाले समय में नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी है क्या। तो आगे बात करें, लेकिन इस अवधि में लाइफ आपको थोड़ा रोक कर पूछेगी, क्या तुम्हारी नींव मजबूत है धनुराशि, क्या आपका घर स्टेबल है, क्या फैमिली रिलेशनशिप्स में क्लैरिटी है, क्या आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग सही है, क्या आपका मन वास्तव में शांत है, ठीक है, क्या आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से बचकर केवल नई पॉसिबिलिटीज के पीछे भाग रहे हैं। यही इस अवधि का मुख्य जो है उद्देश्य रहने वाला है धनुराशि। आपको समझ आएगा कि केवल बाहर से सक्सेसफुल दिखना काफी नहीं है, असली सफलता तब है जब व्यक्ति अपने घर और मन के भीतर भी स्टेबिलिटी महसूस करे। अब यहाँ पे जैसे ही वक्री अवस्था में आती हैं चीजें, ठीक है ना, तो क्या होती है, सारे सिचुएशंस में गति पकड़ लेती हैं चीजें, चाहे हम ना चाहे। ओके, यहाँ पे अगर हम कुछ डेट्स की बात करें सेजिटेरियस, तो 18 डेट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 9 डेट इंपॉर्टेंट है, 2 डेट बहुत ज्यादा यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे इंट्यूशन के कार्ड में 2 आया है, 2 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, हाई प्रीस्टेस में 2 नंबर आया है, ठीक है, तो 2 नंबर इज वेरी प्रोमिनेंट। कहीं ना कहीं यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि क्या लिखा हुआ है, इमोशंस आर रनिंग हाई। ओके, तो इमोशनल तो आप होंगे, चीजें आपको हर्ट भी करेंगी,
बहुत लोगों की तरफ से, उसमें कुछ आपके निजी लोग होंगे, उसमें कुछ ऐसे लोग होंगे जिससे आपने वो उम्मीद नहीं की थी वो ऐसी हरकत कर जाए, ठीक है, हर्ट होना। आप किसी से किसी तरीके की आंसर्स की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, लेकिन वो उस तरीके से आंसर ना देकर वो दूसरे आंसर दे दे, ठीक है, तो वहां पे ये नहीं होगा कि मतलब कि आप दोनों की अब बनेगी नहीं, नहीं, क्या पता उसका जो आंसर है वही सही हो, क्या पता कि वो जिस पर्सपेक्टिव से देख रहा है या देख रही है वहां आपकी मिसमैच हो रही है। ओके, यही तो होता है। 2 नंबर कहीं ना कहीं हमें ये दर्शा रहा है, यू आर इन द राइट प्लेस एंड द राइट टाइम। अगर आपको लग रहा है या लगे आने वाले समय में क्या मैं सही जगह पे नहीं हूँ, क्या मेरा वक्त सही नहीं है, तो 2 नंबर यहाँ पे यही दिखा रहा है। हाई प्रिस्टेस भी इंट्यूशन को, हिडन चीजों को इंडिकेट करता है। इंट्यूशन का कार्ड तो आया ही आया है, ठीक है। कुछ रिश्तों में ना आपको असुविधा सी महसूस होगी, असहज महसूस करेंगे, जहां पे आप पहले सहज महसूस करते थे, करते आए हैं इवन। ये ज्यादातर आपके पर्सनल रिलेशनशिप ही होंगे, भाई बहन हो सकते हैं, स्पाउस हो सकता है, हो सकती है, ठीक है, लवर्स हो सकते हैं, लव पार्टनर हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, ओके, आपके इन लॉज हो सकते हैं, कोई भी निजी रिश्तों में मुझे ये ज्यादा दिख रहा है। आप यहाँ पे इमोशनल ओवरवेल्म होते हुए मुझे दिख रहे हैं, डाउन फील करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। कभी कभी ये होगा, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कोई चीज मुझसे छुप रही है, जो जैसा दिख रहा है या दिख रही है वैसा है नहीं। आप कहीं पे अपनी फीलिंग्स को छुपा लेंगे इस चलते। यहाँ पे देख सकते हैं आप धनुराशि की इंट्यूशन के कार्ड को क्लियर किया है द मून ने, ठीक है। आपकी इंट्यूशन इस समय, इस अवधि में इवन बहुत स्ट्रांग रहने वाली है, ठीक है, लेकिन साथ ही कंफ्यूजन और अनसर्टिनिटी भी बढ़ सकती है। कहीं कहीं पे आपको लग सकता है कि मेरा इंट्यूशन ऐसा कहता है, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है, तो 10 जगह में से 8 जगह आप सही हो सकते हो, आपकी इंट्यूशन सही हो सकती है, लेकिन 2 जगह हो सकता है कि वो कोई इल्यूजन हो, वो कोई कंफ्यूजन हो, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको चीजों को देखना है। आपको कई सिचुएशन में ऐसा महसूस हो सकता है कि कुछ सही नहीं है, कोई बात आपसे छिपाई जा रही है, वो आपके पर्सनल लाइफ एरियाज में हो सकते हैं, वो आपके प्रोफेशनल लाइफ एरियाज में हो सकते हैं, ठीक है। सामने वाला या सामने वाली पूरी सच्चाई नहीं बता रहा या नहीं बता रही, या आपको किसी डिसीजन को लेकर अंदर से अनईजीनेस हो रही है, ठीक है। तो मून कार्ड यहाँ पे कहता है कि आपकी इंट्यूशन आपको संकेत दे सकती है, लेकिन हर डर को इंट्यूशन समझना भी सही नहीं होगा, इसलिए आपको अपने इंट्यूशन और फियर के बीच अंतर समझना होगा, ठीक है, इस टाइम ड्यूरेशन के बीच में 27 जुलाई से 11 दिसंबर तक। ओके, अगर कोई सिचुएशन बार बार आपको अनकंफर्टेबल फील करा रही है तो उसे इग्नोर ना करें, लेकिन केवल अजम्पशंस के आधार पर किसी पर आरोप भी ना लगाए। तो इस अवधि में फैक्ट्स और इंट्यूशन दोनों को साथ लेकर आपको चलना होगा। हार्ट अटैक एंड लॉस के कार्ड को क्लियर किया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स ने, जो कि यहाँ पे बताता है कि किसी व्यक्ति की इम्पल्सिव, इनकंसिस्टेंट या अनस्टेबल एनर्जी के कारण आपको इमोशनल पेन हुआ है, ठीक है। ज्यादातर मुझे दिख रहा है पास्ट में, ठीक है, ज्यादातर मुझे दिख रहा है पास्ट में। जब भी ये वीडियो आपके सामने आएगी तो उस हिसाब से इस मैसेज को आपको लेना है कि क्या बोला मैंने, अतीत में किसी व्यक्ति की इम्पल्सिव, इनकंसिस्टेंट या अनस्टेबल एनर्जी के कारण आपको इमोशनल पेन हुआ है, आपने फेस किया है। किसी कनेक्शन में कोई व्यक्ति अचानक आया या आई, बहुत पैशन दिखाया, ठीक है, बहुत पैशनेट एनर्जी के साथ रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ कि जैसे कभी ये खत्म ही नहीं होगा, ठीक है ना, फिर अचानक दूर हो गया या दूर हो गई, या उसके बिहेवियर में कंसिस्टेंसी नहीं रही। तो कुछ धनुराशि वालों के लिए ये एनर्जी किसी ऐसे व्यक्ति की ओर भी संकेत कर सकती है जो बार बार इन एंड आउट, आना जाना लगा रहता है, ऐसे काइंड ऑफ व्यक्ति की दिखा रहा है, ठीक है। इस अवधि में कोई पुराना इमोशनल वुंड दोबारा ट्रिगर हो सकता है, लेकिन इसका उद्देश्य आपको फिर से हर्ट करना नहीं, बल्कि आपको ये समझाना है कि आपको अब अनस्टेबल एनर्जी को अपनी लाइफ में बार बार एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई व्यक्ति केवल अपनी इच्छा के अनुसार आता है या आती है और चला जाता है या चली जाती है, सॉरी, तो आपको ये तय करना होगा कि क्या आप वास्तव में ऐसी एनर्जी डिजर्व करते हैं। ओके, यहाँ पे मेमोरीज ऑफ लव और हाई प्रिस्टेस ये बताता है यहाँ पे कि डीप इमोशनल एनर्जी, किसी पुराने रिलेशनशिप या व्यक्ति की मेमोरीज आपके मन में रहती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। आप बाहर से मूव ऑन कर चुके हो, ऐसा आप दिखा रहे हो, ठीक है, लेकिन अंदर से कोई कनेक्शन अभी भी पूरी तरह रिलीज नहीं हुआ है। कुछ लोगों के लिए ये पास्ट पर्सन की साइलेंट एनर्जी भी होती दिख रही है मेरे को, दोनों के बीच कम्युनिकेशन
ना हो, लेकिन इमोशनल मेमोरी अभी भी बनी हुई है। हाई प्रिस्टेस ये भी बताती है कि कुछ बातें कही ही नहीं गई, मीन्स की अनकही रह गई। किसी कनेक्शन में क्लोजर अधूरा रह गया, किसी ने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं की, या आपने खुद बहुत कुछ अपने अंदर दबा लिया। ठीक है, तो इस रेट्रोग्रेड पीरियड में आपको ये समझना होगा कि हर कनेक्शन को वापस पाना जरूरी नहीं होता, कुछ कनेक्शन से सीख लेकर आगे बढ़ना भी हीलिंग ही है। ठीक है, यहाँ पे ये दो कार्ड्स यहाँ पे बताते हैं कि बेसिक, आपकी जो बेसिक सिक्योरिटी है और स्टेबिलिटी से जुड़ी हुई चीजें हैं, ठीक है, उस तरफ आपका माइंड बहुत ज्यादा एक्टिव रहेगा। ओके, लाइक घर, प्रॉपर्टी, फैमिली या फाइनेंशियल सिक्योरिटी से जुड़े मामलों में आप बहुत सोच विचार करते हुए मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, आप किसी प्रॉपर्टी को लेकर रिसर्च कर सकते हैं, या प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई विषय हो सकता है। ठीक है, कि कैसा पेंट करवाऊं, कैसा वास्तु रखना सही रहेगा, किस डायरेक्शन में, ठीक है, प्रॉपर्टीज देखना। ओके, ये सब भी रहने वाला है इस वक्री पीरियड में। रिसर्च मेनली मुझे यहाँ पे दिख रहा है, घर बदलना, रेनोवेशन या रिलोकेशन के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए घर से जुड़े डॉक्यूमेंट्स या कोई पुराना मैटर दोबारा सामने आ सकता है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का एक मैसेज ये भी है कि अजम्पशंस मत बनाइए, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए। ठीक है, किसी प्रॉपर्टी, लीगल डॉक्यूमेंट या फाइनेंशियल कमिटमेंट में बिना जांच के आगे ना बढ़े। आपको अपने घर और फैमिली मैटर्स में भी ये देखना होगा कि कौन क्या कह रहा है और वास्तविकता क्या है, लेकिन ओवर थिंकिंग से बचना जरूरी है। यहाँ पे क्या है, स्टैंड योर ग्राउंड, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, यहाँ पे है कि आपको इस अवधि में अपने डिसीजंस पर टिके रहना होगा। अगेन कहूंगी, किसी के लिए हो सकता है कोई करियर ऑप्शन हो, किसी के लिए अपना कोई फैसला हो, बहुत इंपॉर्टेंट फैसला हो, पर्सनल ग्रोथ उसमें जुड़ा हुआ हो। ठीक है, किसी के लिए ऑफिस में कोई डिसीजन हो सकता है, एजुकेशन में हो सकता है, अपने बच्चों के रिगार्ड हो सकता है, अपने घर के रिगार्ड हो सकता है, अन्य किसी फैमिली मेंबर को के रिगार्ड हो सकता है। ठीक है, तो टिके रहना होगा। हर व्यक्ति की ओपिनियन सुनकर अपनी डायरेक्शन बदलना आपके लिए सही नहीं रहेगा। नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे बताता है कि धीरे चलिए, लेकिन पीछे मत हटिए धनुराशि। अगर आपने कोई सही डिसीजन लिया है तो केवल इसलिए उसे ना बदले क्योंकि परिणाम तुरंत नहीं मिल रहा। आपकी प्रोग्रेस स्लो हो सकती है लेकिन स्टेबल होगी। आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स, करियर प्लान्स, प्रॉपर्टी डिसीजंस, फैमिली बाउंड्रीज और पर्सनल हीलिंग पर कंसिस्टेंटली काम करना होगा। ठीक है, आपने देखा था यहाँ पे मून ओरेकल डेक से आया भी था, अ टाइम फॉर हीलिंग। ओके, यहाँ पे है टू ऑफ वॉन्ड्स। ये क्या शो करता है, फ्यूचर प्लानिंग्स। ये दिखाता है कि आप अपने फ्यूचर को लेकर बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। कई धनुराशि वाले ये सोचते दिखाई दे रहे हैं कि क्या मुझे रिलोकेशन करना चाहिए, ठीक है, क्या मुझे नया घर लेना चाहिए, क्या मुझे करियर डायरेक्शन बदलनी चाहिए, क्या मुझे विदेश या लॉन्ग डिस्टेंस अपॉर्चुनिटी परस्यू करनी चाहिए, क्या मुझे अपने करंट सिचुएशन से बाहर निकलना चाहिए। तो आपके सामने यहाँ पे दो रास्ते दिख रहे हैं मेरे को। ओके, लेकिन इस बार केवल एक्साइटमेंट के आधार पर डिसीजन ना ले धनुराशि, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी को प्रायोरिटी दे। ओके, विजडम यहाँ पे क्या बताता है, इस अवधि में आपको अपने पास्ट एक्सपीरियंस से सीखना होगा। इवन मैं यहाँ पे यही कहूंगी, पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर ही आप बहुत कुछ कर रहे हैं आगे। हर एक मोमेंट पे, हर एक कदम कदम में ये एक्सपीरियंस आपको बहुत कुछ, मतलब अच्छी उपलब्धि दिलवा सकता है। ओके, आपने जो कुछ झेला है वह व्यर्थ नहीं गया। पास्ट पेन ने आपको अधिक मैच्योर बनाया है। अब आपको वही गलती दोबारा नहीं दोहरानी है। विजडम कहती है एक्सपीरियंस को पेन मत बनाइए, उसे गाइडेंस बनाइए। ठीक है, यहाँ पे ठीक उसके नीचे फर्म फाउंडेशन का कार्ड आया था। ये आपकी सबसे बड़ी ब्लेसिंग है इस ड्यूरेशन की। शुरुआत में ये पीरियड आपको बहुत भारी लग सकता है, बहुत भारी लग सकता है किसी किसी को, लेकिन इसका अल्टीमेट पर्पस आपकी फाउंडेशन को मजबूत करना है। अगर इस बात को आप दिमाग में रखेंगे तो आपके लिए ये टाइम बहुत आसानी से गुजर जाएगा, जैसा अब तक गुजरा है। ठीक है, लेकिन अगर ये हावी हो गया ना कि क्रोध को आप नियंत्रण कर लो, वरना अगर क्रोध आपको नियंत्रण करेगा ना तो फिर भारी पड़ेगा। बस इसी तरीके से ये बात भी है। घर हो, करियर हो, फाइनेंसिस हो या इमोशनल लाइफ, आपको ऐसी चीजें बनानी है जो केवल बाहर से अच्छी ना दिखे बल्कि अंदर से भी स्टेबल हो। आपके जीवन में जो चीज अनस्टेबल थी, अनस्टेबल है, वह इस अवधि में सामने आ सकती है।
ठीक है, मैंने कहा ना पुरानी सारी चीजें फिर से हाईलाइट होंगी, कहीं पे कोई चीज अधूरी रह गई थी, छूट गई थी, वो अब पूरा करने का टाइम आ गया है। लास्ट क्लींजिंग है ये, लास्ट क्लींजिंग। लेकिन जो चीज जेन्युइन और मजबूत है वह और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। अब यहाँ पे अगर हम मून ऑरेकल मैसेजेस की बात करें तो सबसे पहला मैसेज है हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। अपने ड्रीम्स को केवल इसलिए मत छोड़िए क्योंकि वर्तमान में परिस्थितियां डिफिकल्ट है। आपका ड्रीम अभी पूरा ना हुआ हो, इसका अर्थ ये नहीं कि वह कभी पूरा नहीं होगा। उस पर वर्क करना पड़ेगा, उस पर भरोसा रखना पड़ेगा, डिवाइन टाइमिंग का वेट करना पड़ेगा। सबकी लाइफ में आता है, ठीक है। आपको पेशेंस के साथ अपने गोल की ओर बढ़ते रहना होगा, चाहे कोई कुछ भी कहे, ठीक। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, बहुत पॉजिटिव मैसेज। जैसे कि आपने देखा यहाँ पे एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। देखिए ये कार्ड यहाँ पे मून ऑरेकल कार्ड के द्वारा ये मैसेज है यहाँ पे कि शुरुआत में आपको लग सकता है कि चीजें स्लो है, लेकिन धीरे धीरे मोमेंटम बिल्ड होगा सेजिटेरियस। एक सिचुएशन जो लंबे समय से स्टक थी उसमें मूवमेंट आ सकती है। अगेन मैं यहाँ पे रिपीट करूंगी कि वो आपका किसी के लिए हो सकता है प्रोफेशनल एरिया हो, किसी के लिए हो सकता है उनका पर्सनल एरिया हो, ठीक है। करियर, फाइनेंस, प्रॉपर्टी या पर्सनल लाइफ में धीरे धीरे प्रोग्रेस दिखाई दे सकती है, ठीक है। आपको केवल शुरुआत के स्लो फेज से घबराना नहीं है। अब देखिए यहाँ पे अ टाइम फॉर हीलिंग, बॉटम ऑफ द डेक में ये क्या बता रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दे रहा है आपको। ये समय केवल बाहरी अचीवमेंट्स का नहीं है, ठीक है, ये समय हीलिंग का है। किसी के लिए हो सकता है कि देखिए पुराने, ज्यादातर यहाँ पे पुराने, हम हील किससे करते हैं, पुरानी चीजों से ही तो करते हैं, ठीक है। जहां हम कहीं ना कहीं स्टक हो जाते हैं, जो चीजें बार बार हमें ट्रिगर करती है, वो वुंड्स बार बार लौट कर आते हैं। तो हो सकता है किसी के लिए कोई इमोशनल पेन हो, किसी के लिए फैमिली वुंड्स, डिसअपॉइंटमेंट, कोई इनसिक्योरिटी, कोई लॉस और कोई ट्रस्ट इशू, ठीक है। इनमें से अगर किसी भी चीज से आप सफर कर रहे थे, कर रहे हैं इवन, तो वहां से आपको धीरे धीरे हील होना होगा, ओके। ये आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी लाइफ में अबंडेंस के लिए जरूरी है। आपको हर बार स्ट्रॉन्ग बनने का दिखावा करने की आवश्यकता नहीं है सेजिटेरियस। कभी कभी स्वीकार करना भी हीलिंग का हिस्सा है कि हाँ मुझे हर्ट हुआ था, लेकिन मैं अब उस पेन को, अपने फ्यूचर को कंट्रोल नहीं करने दूंगी, ठीक है। अब यहाँ पे यदि हम थोड़ा सा करियर और कामकाज की बात करें, आपके करियर जॉब वगैरह की बात करें, तो देखिए इस अवधि के दौरान आपको पेशेंस रखना होगा। आपके एफर्ट्स का रिजल्ट तुरंत नहीं मिलेगा, ठीक है। कहीं ना कहीं नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी ये दिखा रहा है, नाइट के कार्ड आए हैं, पेज के कार्ड आए हैं, ये थोड़ा सा ना लेट को, थोड़ा स्लो को, थोड़ा छोटे छोटे पैमानों को दिखाता है, ठीक है। तो तुरंत नहीं मिलेगा, कुछ काम यहाँ पे स्लो पड़ सकते हैं, ठीक है। कोई प्रमोशन, कोई रिकॉग्निशन या फाइनेंशियल ग्रोथ में डिले दिख सकता है आपको, लेकिन ये डिले आपको अपनी स्ट्रेटेजी इंप्रूव करने का समय देगा। अच्छी बात यह है, अगर आप किसी नए करियर ऑप्शन पर विचार कर रहे हैं तो पहले रिसर्च करें। पेज ऑफ सोर्ट्स, यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी आपको लर्निंग, इंफॉर्मेशन गैदरिंग में मदद करेगी, ठीक है। इस कार्ड का यही मीनिंग है, कहीं ना कहीं आपके करियर और जॉब से रिलेटेड। आपको नई स्किल्स सीखने, टेक्नोलॉजी समझने या अपने काम के तरीके को अपग्रेड करने का अवसर मिल सकता है, या फिर ये कहूँ कि अपग्रेड करने की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। करियर में इस समय सबसे जरूरी है कंसिस्टेंसी। बिजनेस की बात कर लेते हैं, ठीक है, व्यवसाय की बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो फाउंडेशन पर ध्यान देना होगा। जैसे कि आपने देखा यहाँ पे है विजडम और फर्म फाउंडेशन, ओके। आपको ये देखना होगा इस ड्यूरेशन में, इस पूरे फेज में, बिजनेस फाइनेंशियली स्टेबल है या नहीं, एक्सपेंसेस कंट्रोल में है या नहीं, कस्टमर्स जेन्युइन है या नहीं, पार्टनरशिप में ट्रांसपेरेंसी है या नहीं, और बिजनेस को लॉन्ग टर्म में कैसे ग्रो करना है। किसी भी बिजनेस डिसीजन में जल्दबाजी ना करे धनुराशि, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे ये कहता है कि स्लो एंड स्टडी अप्रोच आपके लिए बेहतर रहेगी। अगर आप बिजनेस एक्सपेंड करना चाहते हैं तो पहले फाउंडेशन मजबूत करें। आपके धन और वित्त के बारे में बात करें यदि, तो इस अवधि में सेविंग्स पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है, ठीक है। सेविंग्स पर ध्यान देना चाहिए। कुछ पुराने फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी सामने आ सकती है। अपने खुद के कार्यों से ज्यादा फैमिली के ऊपर, किसी ना किसी सदस्य के ऊपर यहाँ पे मुझे खर्चे होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। फैमिली रिलेटेड एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं, ओके। घर, प्रॉपर्टी, व्हीकल या फैमिली मेंबर से जुड़े खर्च यहाँ पे हो सकते हैं, ठीक है। इसलिए बजट बनाना आपके लिए बहुत जरूरी है। अननेसेसरी खर्चों से बचे। अगर कोई फाइनेंशियल कमिटमेंट लेना है तो उसकी लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट को समझे, ओके। इन्वेस्टमेंट में
यहाँ पे बात करें तो रिसर्च और पेशेंस सबसे ज्यादा जरूरी होगा। अगर आप किसी तरीके का इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं, ठीक है, तो पेशेंस और रिसर्च की आवश्यकता होगी आपको। यहाँ पे पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, फर्म फाउंडेशन का कार्ड ये बताता है कि पहले इंफॉर्मेशन ले, जल्दबाजी ना करे, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी को प्रायोरिटी दे। इस अवधि में किसी भी इन्वेस्टमेंट को केवल एक्साइटमेंट या किसी व्यक्ति के प्रेशर में आकर ना करे, ठीक है। रिस्क को समझे, जरूरत पड़ने पर, ठीक है, कोई प्रोफेशनल गाइडेंस भी आप ले सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा लोगों से सलाह मशवरा करके भी आगे बढ़ सकते हैं। यदि आपके लव लाइफ की बात करें तो बहुत बहुत पास्ट की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है मेरे को। देखिए, मेमोरीज ऑफ लव और हाई प्रिस्टेस का कार्ड यहाँ पे क्या बता रहा है आपको कि कोई पुराना कनेक्शन अभी भी आपके सबकॉन्शियस में मौजूद है, ठीक है। आप किसी व्यक्ति को भूलने की कोशिश कर रहे हो, मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मेमोरीज वापस आती दिखाई दे रही है, बार बार वो मेमोरीज वापस आना, ठीक है। कुछ लोगों के लिए पास्ट जो पर्सन की एनर्जी है फिर से एक्टिवेट होती दिख रही है मेरे को, लेकिन द मून कार्ड यहाँ पे कहता है कि सिचुएशन पूरी तरह क्लियर नहीं हो सकती। कुछ कुछ मामलों में मतलब यहाँ पे कार्मिक कनेक्शन है या कोई सोल कनेक्शन है, ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ अभी भी पेंडिंग कर्मा है, ओके। तो इसलिए अगर कोई पास्ट पर्सन वापस आता है या आती है तो केवल इमोशंस के आधार पर डिसीजन ना ले, पहले देखे क्या वह व्यक्ति वास्तव में बदला है या बदली है, ठीक है, क्या उसकी इंटेंशंस क्लियर है, क्या कंसिस्टेंसी है, ठीक है, क्या उस रिलेशनशिप में फ्यूचर पॉसिबल है, ओके, क्या वह केवल टेम्पररी पैशन के कारण वापस आया है या आई है। देखिए, यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बताती है कि कोई व्यक्ति पैशनेट तो हो सकता है या हो सकती है, लेकिन स्टेबल है या नहीं ये देखना जरूरी है। आपके विवाह जीवन की बात करें, जो भी यहाँ पे अपने शादीशुदा जीवन से रिलेटेड मैसेजेस को सुनने आए हैं, ठीक है, गाइडेंस को सुनने आए हैं, ठीक है, फ्यूचर को सुनने आए हैं, उनके बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पे जो सबसे मुख्य केंद्र होगा ना इस फेज का, घर और इमोशनल सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट विषय रहने वाले हैं आपके लिए। आपके पार्टनर के साथ घर, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फाइनेंसेस या फ्यूचर प्लानिंग को लेकर डिस्कशन हो सकते हैं। कभी कभी आपको लग सकता है कि आप रिलेशनशिप में इमोशनल सपोर्ट चाहते हैं, लेकिन सामने वाला आपको या सामने वाली आपको प्रैक्टिकल एडवाइस दे रहे हैं, ठीक है। इस समय आपको अपनी फीलिंग्स क्लियरली एक्सप्रेस करनी चाहिए सेजिटेरियस, ओके। साइलेंट ट्रीटमेंट या मन में बातें दबाना रिलेशनशिप के लिए सही नहीं होगा। अगर रिलेशनशिप में कोई पुराना इशू ऑलरेडी चल रहा था या चल रहा है, ठीक है, तो उसे कामली एड्रेस करें। बच्चों के साथ कैसा संबंध, यदि आप पेरेंट्स है, ठीक है, तो ये अवधि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा उनके इमोशंस को समझने का, ठीक है। आपका बच्चा किसी इमोशनल या एजुकेशनल प्रेशर से गुजर सकता है, ओके। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स ये दिखाता है कि बच्चे के बिहेवियर, स्टडीज या कम्युनिकेशन पर ध्यान देना चाहिए आपको इस दौरान, ओके। अगर कुछ नोट ही करना है, ठीक है, अननेसेसरीली नहीं, लेकिन अगर कोई चीज कभी कभी हिट करे कि ऐसा तो नहीं होता था, ऐसा तो नहीं देखा है, तो ध्यान देना चाहिए इस चीज पे। केवल ये मान लेना कि सब ठीक है पर्याप्त नहीं है। उनसे बात करें, उनकी बात सुने, उनके फ्यूचर को लेकर प्लानिंग करें, लेकिन एक्सेसिव प्रेशर ना डालें। आपकी विजडम और एक्सपीरियंस उनके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो सकता है, ठीक है। अगर घर परिवार की बात करें, फैमिली मैटर्स की बात करें, तो आपके लिए इस रेट्रोग्रेड पीरियड का सबसे इंपॉर्टेंट ये एरिया है ये, ओके। घर में रेनोवेशन, रिपेयर्स, रिलोकेशन या प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स चर्चा का विषय बन सकते हैं, सामने आ सकते हैं। ऑलरेडी ही अगर पीछे भी इस तरफ आपका ध्यान था, फिर से इस टाइम पे सामने आ सकते हैं। परिवार में किसी एल्डर या माता की जिम्मेदारी बढ़ सकती है, स्पेशली आपके लाइफ में जो फीमेल फिगर्स है ना, ठीक है, फीमेल फिगर्स है, उनके स्वास्थ्य को लेकर, थोड़ा सा उनके इमोशंस को लेकर आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। हो सकता है आपको कुछ उन्हें समझाना पड़े, ओके। थोड़ा सा आपके साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी बने। कभी भी उन्होंने आपसे जिस तरीके की बात नहीं की थी ना, हो सकता है कि उस तरीके की बातें इस दौरान वो आपसे करे, ठीक है। तो एल्डर या माता की जिम्मेदारी बढ़ती दिखाई दे रही है। कुछ पुराने फैमिली इश्यूज दोबारा डिस्कस हो सकते हैं। आपको घर में इमोशनल पीस बनाए रखने के लिए बाउंड्रीज और कम्युनिकेशन दोनों की जरूरत होगी। हर फैमिली प्रॉब्लम को अकेले सॉल्व करने की कोशिश ना करें सेजिटेरियस, ठीक है। यहाँ पे अब स्वास्थ्य की बात करें तो नींद पूरी करें, रूटीन बहुत जरूरी रहेगा आपके लाइफ में इस दौरान, ओके। खाने का समय अनियमित ना करें। लगातार स्ट्रेस को अगर आप मतलब झेल रहे हैं, ठीक है, कोई ना कोई बात, कोई ना कोई चीज लगी हुई है, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा दरकिनार करें, थोड़ा सा प्रकृति के साथ कनेक्ट करें, इससे आपका स्ट्रेस रिलीज होगा, ठीक है। नियमित फिजिकल एक्टिविटी रखें। अगर कोई हेल्थ कंसर्न बना हुआ है, ठीक है, वो बार बार आपके सामने आके आपको मतलब याद दिला रहा है
कि हाँ ये चीज घट रही है अंदर ही अंदर, ठीक है, कोई पुरानी चोट हो सकती है पैर हाथ में, ओके, तो डॉक्टर को एक बार दिखा ले, इग्नोर ना करे उसे, ठीक है। इमोशनल हैवीनेस और लगातार ओवर थिंकिंग आपकी एनर्जी को यहाँ पे प्रभावित कर सकते हैं, और ये कहीं ना कहीं वक्री से ज्यादा ढैया का प्रभाव होगा आपके ऊपर, ये जो ओवर थिंकिंग वगैरह है, ठीक है। तो हर समय प्रोडक्टिव रहना जरूरी नहीं है, रेस्ट भी जरूरी है। इस अवधि में अगर हम बात करें क्या नहीं करना चाहिए आपको, ठीक है, और साथ में हम आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस कार्ड निकालेंगे। केवल डर के कारण डिसीजन ना ले, अजम्पशंस को फैक्ट्स ना समझे, किसी अनस्टेबल व्यक्ति को बार बार अपनी लाइफ में प्रवेश ना दे, पास्ट मेमोरीज के कारण पुराने टॉक्सिक पैटर्न्स में वापस ना जाए, ठीक है। जल्दबाजी में प्रॉपर्टी या फाइनेंशियल डिसीजन ना ले, ओके, और हर व्यक्ति की ओपिनियन के कारण अपना डिसीजन ना बदले, अपने ड्रीम्स को टेम्पररी डिलेस के कारण छोड़े नहीं। अभी क्या करना चाहिए उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले देखिए एडवाइस कार्ड में क्या है, लेट गो, ट्रस्ट। अगर कोई चीज हुई है, आप दोबारा ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं अपनी किस्मत पे, किसी व्यक्ति पे, ठीक है, किसी घटना ने आपको अंदर से हिला के रख दिया है, अब तो मैं ट्रस्ट नहीं कर पाऊंगा किसी के ऊपर, अब तो नहीं कर पाऊंगी, तो आपको कहा जा रहा है लेट गो। कुछ क्लिनजिंग होना था, मैंने क्या कहा, ये वक्री मोमेंट क्लिनजिंग का है, ठीक है, लेट गो करना है। आपको लगता है किसी रिश्ते में मुझे जाना है, कोई अपोलॉजी आपके तरफ आ रही है, ठीक है, तो आपको वहां पे लेट गो करके एक और बार ट्रस्ट को डेवलप होने देना पड़ेगा, ठीक है। रीबिल्डिंग का टाइम होगा किसी किसी के लिए यहाँ पे। इन द नियर फ्यूचर लिसन टू योर इंट्यूशन, डबल कंफर्मेशन। सेजिटेरियस देखिए यहाँ पर भी इंट्यूशन था, शुरुआत भी इंट्यूशन से हुई है और खत्म भी यहाँ पे इंट्यूशन पर हुई है, ठीक है। लिसन टू योर इंट्यूशन, जो भी आप चाह रहे हैं, जो भी आप चाह रहे हैं वो इन द नियर फ्यूचर आपकी तरफ बढ़ रहा है, ठीक है, बस विश्वास करें। अब हम बात करते हैं आपको इस अवधि में क्या करना चाहिए। अपने इंट्यूशन को सुने, लेकिन फैक्ट्स भी चेक करें, अपने फ्यूचर की लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स करें, फाइनेंशियल फाउंडेशन मजबूत करें, घर और प्रॉपर्टी मैटर्स को व्यवस्थित करें, अपने पास्ट से सीखे, अपनी बाउंड्रीज मजबूत करें, अपने ड्रीम्स पर फेथ रखें, हीलिंग को प्रायोरिटी दे, स्लो बट कंसिस्टेंट प्रोग्रेस पर भरोसा करें, इमोशनल और प्रैक्टिकल दोनों तरह की मैच्योरिटी डेवलप करें, ठीक है। यहाँ पे अपनी बाहरी और अंदरूनी फाउंडेशन को मजबूत करना है आपको। आपके जीवन में कुछ पुरानी मेमोरीज वापस आ सकती हैं, कुछ इमोशनल वुंड्स फिर से महसूस हो सकते हैं, कुछ सिचुएशंस आपको इनसिक्योर कर सकती है, लेकिन ये सब आपको तोड़ने के लिए नहीं, ठीक है, ये आपको ये समझाने के लिए है कि अब आपको अपनी सिक्योरिटी किसी दूसरे व्यक्ति, किसी पुराने रिलेशनशिप या किसी बाहरी परिस्थिति के हाथ में नहीं देनी है, ठीक है। आपको अपनी फाउंडेशन खुद बनानी है। द मून यहाँ पे कहता है, द मून कहता है हर चीज अभी क्लियर नहीं होगी, साथ के साथ क्लियर नहीं होगी। हाई प्रिस्टेस यहाँ पे बताता है कि अपने इनर विजडम को सुनिए, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स कहता है धीरे चलिए लेकिन रुकिए मत, ओके। टू ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे बताता है कि फ्यूचर की प्लानिंग कीजिए, ओके। फर्म फाउंडेशन यहाँ पे कहता है जो बना रहे हैं उसे मजबूत बनाइए, ठीक है। सेम हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, क्योंकि एनर्जी धीरे धीरे गेन कर रही है, ठीक है, जो मोमेंटम है वो गेन कर रही है, ठीक है। यह समय आपको पास्ट के पेन से निकालकर एक अधिक स्टेबल फ्यूचर की ओर ले जाने वाला है। आपको केवल इतना याद रखना है सेजिटेरियस, आपका पास्ट आपकी कहानी का एक चैप्टर है, पूरी कहानी नहीं, ओके। जो हीलिंग अभी शुरू होगी वही आगे चलकर आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन सकती है। और इस पूरे समय का सबसे बड़ा मैसेज है, अपने सपनों पर विश्वास रखिए, अपनी फाउंडेशन मजबूत कीजिए और अपने हीलिंग प्रोसेस को समय दीजिए।